गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट 54 है, चैप्टर 8। चैप्टर का नेम है आपका क्वाड्रिलेटरल एंड इसमें टॉपिक कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। 11 नवंबर की है, वेंसडे की। ये आपके नोट्स हैं बेसिकली, ठीक है। देखो इसको, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite side is equal and parallel। अगर आपके पास एक quadrilateral के अंदर one pair of opposite sides is AB and CD, they are if equal as well as parallel, then ABCD is a parallelogram। ये हम नोट बार बार इन क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। The diagonals of a parallelogram bisect each other। Bisect means dividing in two equal parts। तो ये दो diagonals हैं हमारे पास AC and BD। They are intersecting at point O। तो AO equal to OC, AO equal to OC and OB equal to OD, ठीक है। Note number 3, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। ये इसका कन्वर्स है। क्या कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram in which P and Q, these are the two midpoints of AB and CD respectively। If AQ intersect DP, AQ intersect DP at S, इसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट S है, यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट R है। Then we have to show APCQ, APCQ, ये ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर क्या है कि देखो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको हम ABCD पैरेललोग्राम को यूज करके हम कहीं ना कहीं AP ये वाला फिर ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स हैं उसकी तो पैरेलल होंगी, ठीक है। अब AB का अगर यहाँ देखो, ये अगर हमारे पास स्केल है कोई, यहाँ पर ये स्केल है, ये और ये इसकी क्या चल रही हैं, पैरेलल लाइंस चल रही हैं, पैरेलल साइड्स हैं। अगर मैं इसको और इसको पैरेलल कह रही हूँ तो इसका कुछ पोर्शन भी इसके कुछ पोर्शन के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी पैरेलल है, तो सारे इसके पोर्शंस इसके पैरेलल होंगे। तो वही वो कह रहा है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो AB का पार्ट इज ऑल्सो पैरेलल टू CD का पार्ट। तो यहाँ पर देखो जरा, AP ये किसका पार्ट है, AB का। तो जहां हमने AB पैरेलल टू CD कह रहे हैं तो वहां रिप्लेस कर देंगे AP पैरेलल टू QC, बिकॉज AP इज पार्ट ऑफ AB एंड QC इज अ पार्ट ऑफ CD, ठीक है। यही लिखा है, इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, रीजन वही बता दिया, AP इज पार्ट ऑफ AB, QC इज पार्ट ऑफ CD। अब क्या है, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, इन दोनों के हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ये हाफ इक्वल है। अब हाफ ऑफ AB क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ AB क्या है, AP, एंड हाफ ऑफ CD को हम किससे रिप्लेस करेंगे, QC से। क्यों, बिकॉज P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि इसको रिप्लेस किया AP से, इसको रिप्लेस किया QC से, और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ये रीजन दिया इसका, ठीक है। इसको नंबर 2 डाला, इसको नंबर 1 डाला। फ्रॉम 1 and 2 AP is parallel to QC and AP is equal to QC. That means what? APCQ is a parallelogram। नोट नंबर 1 से अभी ऊपर किया हमने, ठीक है। फिर सिमिलरली इसमें यहाँ पर अब हमें प्रूव करना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर से क्या है, AB इज पैरेलल टू CD। अब इसको रिप्लेस कर देंगे PB से, सो PB इज पैरेलल टू DQ। रीजन क्या आएगा, PB इज पार्ट ऑफ AB एंड DQ इज पार्ट ऑफ CD, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। Similarly, PB is parallel to DQ and PB is equal to DQ. Therefore, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया, पूरा प्रूव करके नहीं दिखा रहे, सेम प्रोसेस चल रहा है, तो सिमिलरली बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली दिस PB is equal to DQ as well as parallel to DQ. Therefore, this is a DPBQ is a parallelogram, ठीक है। फिर से नोट नंबर 1 आ गया। अब देखते हैं जरा थर्ड पार्ट में क्या शो करना है हमें। थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि ये जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये और ये पैरेलल है, तो इसका कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट के पैरेलल हो गया। सिमिलरली ये और ये पैरेलल है, तो इसका कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट के पैरेलल हो गया। तो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। वही अब लिख लेंगे हम इसमें। देखो यहाँ पर DP इज पैरेलल टू QB बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। Therefore, उसका कुछ पार्ट लिया। SP is parallel to QR because SP is part of DP and QR is part of QP. Similarly, अभी जो मैंने अभी समझाया आपको, AQ is parallel to PC। अब AQ का कुछ पार्ट SQ लिया और PC का कुछ पार्ट क्या ले लिया, PR ले लिया। तो this PR is parallel to SQ या QS, ठीक है। तो फ्रॉम अबव, इनको मैंने बॉक्स में डाला है, अच्छे से दिख जाए हमें। तो फ्रॉम अबव SP इज पैरेलल टू QR एंड SQ इज पैरेलल टू PR। तो बोथ द साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफोर PSQR इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये मिडिल वन में ये पैरेलल ये कर दिया, ये पैरेलल ये कर दिया, तो दिस PRQS is a parallelogram। यही हमें यहाँ पर शो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle। तो रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें आँख से दिखाई दे जाएगा कि क्या करना चाहते हैं हम। तो अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ये और ये इक्वल, डायगोनल्स इक्वल गिवन है। तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इसके अंदर क्या क्या इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। क्यों भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट ये पैरेललोग्राम है और ये इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं। फिर AB इज इक्वल टू AB कॉमन है हमारा। फिर BD कहाँ है भाई, BD इज इक्वल टू AC। दिस इज गिवन, डायगोनल्स आर इक्वल, गिवन है ना, ये हमें डायगोनल्स इक्वल है। तो ये तीनों के तीनों, ये इसके इक्वल, ये कॉमन एंड दिस इक्वल टू दिस। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। एक बार इसको देख लेते हैं ये कैसे फिट होंगे दोनों ट्राइंगल्स। एक को ब्लेड से काटा यहाँ से
और टर्न किया और फिर सी पॉइंट डी पॉइंट के ऊपर, तो पोजीशन देख लेते हैं। डी और सी की पोजीशन सेम है और ए बी पर चले जाएगा टर्निंग पर, बी ए पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका क्या मतलब है, सीपीसीटी डाल सकते हैं। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल सीपीसीटी। इस पूरे का क्या नाम है, डीएबी, और इस पूरे का नाम क्या है, सीबीए। ये रहा। बट these two, sum of these two angle is equal to 180 degree because interior angles on the same side, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सप्लीमेंट्री होता है। अब इसमें सीबीए की जगह पर डीएबी रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक हमने कर दिया। तो डीएबी प्लस डीएबी 2 डीएबी, नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर आ गया, तो डीएबी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स दीज टू एंगल इक्वल टू 90। एक भी अगर हमने 90 प्रूव कर दिया है तो हमारा काम हो जाएगा, हम लिख सकते हैं उसको कि दिस इज अ रेक्टेंगल। नाउ इन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In a parallelogram ABCD, ये रहा, 2 points P and Q are taken on the diagonals PD such that DP equal to BQ. Then show these 5 things. ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, APD is congruent to CQB. APD कहाँ है, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये 2 ट्राइंगल पहले उठा लेते हैं हम, उनको लिख दिया इन दिस एंड दिस ट्राइंगल। क्या क्या चीजें इक्वल हैं वो चेक कर लेते हैं जरा, क्या क्या इक्वल है भाई इन दोनों में हमारे पास। एक तो दिस PD इक्वल टू BQ, ये क्या है, ये तो गिवन है हमें, तो गिवन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है, AD इक्वल टू BC, क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, एंड एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, 1 इक्वल टू 2। क्या है भाई ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय किससे भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं, SAS से। और इसको कैसे रखा, यहां से काटा और फिर हम कैसे लेकर आए, ऐसे पलटकर इधर लेकर आए, D और B पर आ जाएगा, फिर कौन सा पॉइंट, P Q पर आ जाएगा और A पॉइंट हमारा C पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम सीधा क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू CQ, CPCT में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब किसकी बात कर रहा है, ट्राइंगल AQB एंड CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो यही दोनों ट्राइंगल्स लिख लेते हैं। इसमें भी सेम क्या क्या चीजें इक्वल हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इसमें AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर BQ इक्वल टू PD, क्या है, गिवन है, एंड एंगल दिस 3 इक्वल टू एंगल 4। यहां देख लेते हैं एक बार, दिस इक्वल टू दिस गिवन, दिस इक्वल टू दिस, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सेम स्टेप्स वही चल रहे हैं, देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर से AQ इक्वल टू CP, ये उसने पूछा था हमसे, AQ इक्वल टू CP, तो यहीं से AQ इक्वल टू CP CPCT में आ गया। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है वो पार्ट, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये जो अंदर का बन रहा है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने को कह रहा है। ठीक है, तो इन अ क्वाड्रिलेटरल APCQ, इसको और इसको देख लेते हैं जो अभी हमने CPCT में डाले हैं। तो AP इक्वल टू CQ, यहाँ फिगर में देखते हैं जरा, AP इक्वल टू CQ, और अगला क्या था, AQ इक्वल टू PC। तो क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In triangle ABC and DEF, this is AB is equal to DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. Then show these 6 things. अब यहाँ फिगर मैंने इसका यही बनाया हुआ है. ये देखो, ये दो ट्राइंगल्स थे ABC एंड DEF. इसमें गिवन क्या था? AB इज इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE, सिंगल लाइन डिनोट कर दी. एंड दीज आर टू पैरेलल साइड्स ऑल्सो. फिर BC कहाँ है? ये रहा, डबल लाइन से डिनोट किया. इक्वल टू EF, डबल लाइन से डिनोट किया. एंड दिस इज पैरेलल टू दिस ऑल्सो. अब ये वाला हमें ये प्रूव करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABED क्या क्या चीजें बराबर हैं भाई. AB इज इक्वल टू, इन क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं नाम जरा, ABED में AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE. ठीक है. अगर one pair of opposite side is parallel as well as equal, then this is a parallelogram. तो parallelogram शो हो गया. नोट नंबर 1 आ गया फिर से. ठीक है. अब फिर से वो कह रहा है BEFC के बारे में कह रहा है कि this is a parallelogram. फिर से लिख लेते हैं. In this quadrilateral BEFC, this BC is equal to EF and BC is parallel to EF. ये क्या है भाई? गिवन है. देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम. फिर से नोट नंबर 1 आ गया. ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है? ये चीज देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पर कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. अब यहाँ देखते हैं. यहाँ पर BE इज इक्वल टू AD. इसके अंदर ये जो अब हमने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम. एक साइड तो हमने पैरेलल और इक्वल थी ही, तो दूसरी साइड कौन सी बच गई? हमारी BE और AD. तो BE और AD भी क्या होंगे? इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे. वो लिख दिया. फिर BE, फिर दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम की बात करते हैं जो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया है. BEFC में क्या क्या यूज किया था? ये और ये यूज किया था. क्या नहीं किया था? BE एंड CF नहीं किया था. तो वही लिख देंगे. BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF बिकॉज BEFC इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब इन दोनों को अच्छे से देखते हैं. यहाँ पर क्या है? BE कॉमन है. इसका मतलब AD इज इक्वल टू CF. फिर से BE कॉमन है, तो AD इज पैरेलल टू CF. यही हमें इसमें शो करना था. तो हो गया. फोर्थ पार्ट देखते हैं. हमें शो करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम. अब इन क्वाड्रिलेटरल ACFD क्या है भाई? ACFD यहाँ देखो, ACFD के अंदर क्या चल रहा है हमारा? अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया ये चीज. AD कहाँ है? ये रहा. AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. ये लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है. तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम. फिर से नोट नंबर 1 आ गया. ठीक है. अब AC इक्वल टू DF यहाँ से देख लेते हैं क्या है. AC इक्वल टू DF. भाई दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ACFD. अब हमें शो करने को कह रहा है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. तो एक बार लिख लिया. इन ट्राइंगल ABC एंड DEF क्या क्या चीजें? ये तो पहले से ही बराबर हैं भाई, गिवन है ये तो. AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF. AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF गिवन है पहले से.
ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी क्या है, ये रहा ए सी इक्वल टू डी एफ। तो तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई हमारे, तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके बेटा, बाय।